भारत के बॉर्डर पर मिले हैं 200 से भी ज्यादा ड्रोन। और ये बॉर्डर कश्मीर का नहीं है बल्कि पंजाब का है। भारत और पाकिस्तान के पंजाब के रीजन में जो बॉर्डर है उसके ऊपर 200 से भी ज्यादा ड्रोन बीएसएफ ने सीज किए हैं। इसका मतलब इन ड्रोन्स का सहारा लिया जाता है बॉर्डर पार कराने में ड्रग्स को और कई सारे ऐसे हथियार, आरडीएक्स और कोकीन जैसी एलिमेंट्स को। और इसको टारगेट करने के बाद अमृतसर और तरन तारन को टारगेट किया जाता है। और ये ड्रग्स आती कहाँ से है? तो ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रीजन में, जहां ये अफीम बोई जाती है और फिर पाकिस्तान के रास्ते भारत में पहुंचाई जाती है। ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एक गोल्डन क्रेसेंट फॉर्म करते हैं जहां पे अफीम उत्पादित होकर भारत की ओर भेजी जाती है, जिसमें पाकिस्तान की आईएसआई एक बड़ा रोल निभाती है। आखिर क्या है ये पूरी कहानी? कैसे पाकिस्तान से पंजाब के बॉर्डर को टारगेट करके यहाँ ड्रग्स पहुंचाई जाती है? आइए जानते हैं इस पूरे के पूरे वीडियो में, समझते हैं इसकी पूरी कहानी। वेलकम टू ज्ञान कोश। आखिर पंजाब के 553 किलोमीटर लंबे भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर क्यों आखिरकार 200 से भी ज्यादा ड्रोन बीएसएफ ने सीज किए हैं? इसके पीछे कहानी ये है कि इस बॉर्डर पर लगातार पाकिस्तान और वहां पर जो ग्रुप्स एक्टिव हैं वो स्मगलिंग करके भारत के इस राज्य में किसी भी तरह अफीम पहुंचाना चाहते हैं, जिस अफीम को यहां से फिर पहुंचाया जाता है इंसर्जेंट ग्रुप के पास जो भारत के खिलाफ एंटी इंडिया गतिविधियां करते हैं। और ड्रोन्स वो इजी तरीका है जिसके तहत आप बॉर्डर के इस पार पहुंचा सके अफीम को छोटे मोटे पैकेट्स में। अगर आप भारत पाकिस्तान के बॉर्डर को देखें तो कश्मीर का इलाका हाईली मिलिटराइज्ड है। पाकिस्तान को पता है कि ये जो रीजन पंजाब का है, यहाँ का बॉर्डर ऑलरेडी डिमार्केटेड है। तो यहाँ से जिसके आसपास बॉर्डर में आपको खेत दिखाई देते हैं, रात के समय या दिन के समय आप ड्रोन से इजीली यहाँ पर छोटे मोटे पैकेट्स ड्रग्स के गिरा सकते हो। और पूरी इतनी लंबी बाउंड्री के ऊपर अगर कुछ एक पैकेट्स भी गिराए गए तो सालों के अंदर, महीनों के अंदर वो बड़ी संख्या बन जाती है, जिसको फिर यूज किया जाता है पंजाब के अंदर अफीम का एक व्यापार करने में, पंजाब के लोगों को नशे की लत लगाने में। और वहीं से न सिर्फ अफीम सिर्फ पंजाब के रीजन में बल्कि कोकेन अफीम यहाँ से निकलता है और नॉर्थ ईस्ट से लेकर पूरे इंडिया तक पहुंचता है। दिल्ली में 2000 किलो तक अफीम जो बरामद हुए थे उसके पीछे भी कहा जाता है कि शायद या तो वो पोर्ट से या वो पंजाब के रास्ते ही पहुंचते हैं। पंजाब के बॉर्डर पर ड्रोन से ऐसे काम करना बहुत आसान है, इसलिए चाइनीज मिल्ड ड्रोन्स जो आप इस तस्वीरों में देख रहे हैं ये बड़ी संख्या में बॉर्डर पे बीएसएफ ने सीज किए हैं। अक्सर ऐसे ड्रोन्स जो बॉर्डर्स पे देखे जाते थे, पिछले साल लगभग 100 के आसपास ड्रोन्स बीएसएफ ने सीज किए थे। बीएसएफ जान रहा था कि ये जो ड्रोन्स हैं इनकी संख्या और ज्यादा है, इसलिए उन्होंने अपने ऑपरेशन को और तेज किया और इस साल 200 से भी ज्यादा ड्रोन्स को सीज किया है। हालांकि इंडिया के बीएसएफ ने, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने एक सक्सेस पाई है जिसमें उन्होंने और ज्यादा ड्रोन्स को मार गिराया और कब्जे में लिया है। लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि अगर अभी 200 ड्रोन्स सीज हुए हैं तो असल में कितनी मात्रा में ऑलरेडी यहां पे ड्रोन्स यूज किए जा रहे हैं जो शॉर्ट और मिड एरिया में कवर करके वहां पर ड्रग्स के पैकेट्स गिरा सकते हैं और जिससे कि वो पूरा राज्य अफीम की लत में पड़ जाएगा। असल में इससे दो काम होते हैं, एक जो बाकी ग्रुप से उनको भी पैसा पहुंच जाता है, इस अफीम के ट्रांसफर से पंजाब और आसपास के इलाके में नस्ल खराब हो जाती है, लोगों की ड्रग्स की आदत लग जाती है, उन्हें सस्ता पैसा भी मिल जाता है और इससे भारत इंटरनली भी कमजोर होता है और भारत के खिलाफ जो लोग हथियार उठाते हैं उनको हथियार मुहैया कराने का एक अच्छा साधन भी बन जाता है, क्योंकि इसी ड्रग्स को बेचकर फिर हथियार खरीदे जाते हैं अलग अलग ड्रग डीलर्स के साथ और आर्म्स डीलर्स के साथ। तो ये जो कहानी है सिर्फ इतनी सी नहीं कि भारत की बीएसएफ ने ड्रोन्स पकड़े हैं, कहानी ये भी है कि ये जो पूरा का पूरा 200 से ऊपर ड्रोन्स का जखीरा पकड़ा जा चुका है, इसका मतलब है कि नार्कोटिक्स और ड्रग स्मगलिंग को पाकिस्तान पुश दे रहा है। और बात सिर्फ इतनी नहीं कि वो छोटे लेवल पर है, असल में जब इंडिया का मैप देखें तो यहाँ है गोल्डन क्रेसेंट, यानी ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान का वो रीजन जहाँ बहुत ज़्यादा ड्रग्स का उत्पादन होता है, अफीम का उत्पादन होता है और जहाँ से ड्रग्स की स्मगलिंग दुनिया भर में होती है। और इंडिया की दूसरी साइड है गोल्डन ट्राइंगल, जिसमें कि म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और थाईलैंड आते हैं, जहाँ से अगेन ढेर सारा अफीम का उत्पादन होता है। और ये दो जगह हैं जहाँ से दुनिया भर में अफीम पहुंचाई जाती है। भारत के पंजाब का रीजन इसके जस्ट क्रेसेंट के किनारे में बैठा हुआ है और जहाँ की बॉर्डर पर आप इजीली इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और वहाँ पर पाकिस्तानी ग्रुप सहारा लेते हैं ड्रोन्स का, जिससे वो अफीम को और अफीम से के अलावा जो जितने सब्सटेंसेस होते हैं उसको बॉर्डर पार पहुंचा सके। बीएसएफ को पता है कि गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप गौर करें तो गोल्डन ट्रायंगल के पास भारत का नॉर्थ ईस्ट और गोल्डन क्रेसेंट के पास पंजाब का रीजन, दोनों ही लगातार एडिक्शन का सबसे बड़ा केंद्र है भारत के देश में, क्योंकि यहाँ पर इजीली स्मगल करके ड्रग्स को पहुंचाया जाता है। और क्योंकि ड्रग्स इजीली पहुंचती है, लोगों को ड्रग्स मिल जाती है और यूथ को उसका एडिक्ट बनाकर बाद में उनका इस्तेमाल किया जाता है
कई और एक्टिविटीज़ में, जिसके थ्रू या तो वो आर्म सप्लाई करते हैं या गैंग वॉर्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं या फिर उनका इस्तेमाल किया जाता है एंटी इंडिया एक्टिविटी को बढ़ाने में। और यही वजह है कि ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान इन ड्रोन्स के थ्रू पूरे पंजाब और बॉर्डर्स के इलाके में अफीम का एक बड़ा नेटवर्क फैलाकर डिस्टेबलाइज करना चाहता है पूरे के पूरे भारत देश को। ये नंबर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। जितने ड्रोन सीज किए गए हैं वो 200 से भी ज़्यादा हो चुके हैं। और जिस तरह की ड्रोन्स की सप्लाईज यहाँ पर हो रही है वो क्लियरली एक संदेश देता है कि बीएसएफ अगर और एक्टिवली यहाँ पर परसू करेगी तो शायद हमें और ड्रोन्स भी देखने को दिखाई दें। बीएसएफ ने इससे पहले भी चाइनीज मेड ड्रोन्स पंजाब के अमृतसर और तरन तारण के रीजन में बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्वायर किए हैं। ये नंबर्स दुनिया में टॉप पर जा सकते हैं अगर यही रियलिटी है इस रीजन की थी। हीरोइन, खाली पिस्तल के मैगजीन्स और इवन छोटे मोटे हथियार भी ड्रोन्स इजीली कैरी करके बॉर्डर के दूसरी तरफ लाते हैं, और जिसके कई सारे एग्जाम्पल हमें पहले भी देखने को मिले हैं। और इन तरह के ड्रोन्स को आप आसानी से चाइना से खरीद सकते हैं। ड्रोन्स का सीजन ये जो लेवल पे बढ़ रहा है, एक सिग्निफिकेंट लैंडमार्क है और दिखाता है कि जो बीएसएफ ने एंटी ड्रोन स्ट्रेटजीज अपनाई है वो सक्सेसफुल तो हो रही है, लेकिन ये सामने ये भी क्वेश्चन उठाता है कि किस लेवल तक पाकिस्तान इन चीज़ में इन्वॉल्व है। असल में तालिबान के अफगानिस्तान में आने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि अफगानिस्तान में अफीम का और ज़्यादा प्रोडक्शन होगा और वो अफीम वहाँ के रास्ते भारत पहुँचेगा और भारत से वो भारत के कोने कोने में पहुँचाया जाएगा। असल में अफीम की प्रोसेसिंग थाईलैंड, म्यांमार में भी होती है और वहाँ के रास्ते भी भारत में अफीम पहुँचता है। लेकिन पंजाब का रीजन एक ऐसा रीजन है जहाँ से अफीम को ट्रांसपोर्ट करना काफ़ी आसान हो जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा ड्रोन्स मुख्य रूप से पंजाब के 4 डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, जहाँ ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं, जैसे अमृतसर, तरन तारण का वो इलाका जो काफ़ी प्रचलित है। फजिलिका और गुरदासपुर का इलाका भी वो इलाका है जहाँ बहुत मात्रा में अफीम को और ड्रग्स के ऐसे चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ड्रोन्स भेजे गए और वहीं से ज़्यादा ड्रोन्स पाए गए थे। ये जो मूवमेंट है, इसके अलावा आरडीएक्स के छोटे मोटे कंसाइनमेंट भी कभी कभी इस ड्रोन से पहुंचाए जाते रहे हैं। इसलिए बीएसएफ को अब और ज़्यादा सिक्योर होने की ज़रूरत है। ये जो कदम पाकिस्तान उठा रहा है, इसे रोकने के लिए भारत को एंटी ड्रोन स्ट्रैटेजीज को और ज़्यादा डेवलप करना पड़ेगा। इसराइल और बाकी देशों से भारत को टेक्नोलॉजीज खरीदनी पड़ेगी जिससे भारत इनका सामना कर पाए। वरना अगर इस तरह से ही नार्कोटिक्स और ड्रग्स का ये व्यापार चलता रहा इलीगली और भारत में वो स्मगल करते रहे, चाहे टनल्स के थ्रू हो चाहे ड्रोन्स के थ्रू हो, तो भारत का युवा लगातार इस जाल में फंसता रहेगा। भारत को डी एडिक्शन सेंटर्स खोलने की जरूरत है और हमारी आर्म फोर्सेस को इंश्योर करना पड़ेगा कि बॉर्डर के आसपास कोई भी ऐसी गतिविधि कदम न जमाने पाए। ये सवाल है भारत की सिर्फ सॉवरेनिटी का नहीं, बल्कि भारत के अगली फ्यूचर का भी। लगातार आरडीएक्स और इस तरह की चीज़ों का मिलना दिखाता है पाकिस्तान की संलिप्तता। पाकिस्तान ने पंजाब को टारगेट इसलिए भी किया है कि वहाँ से वो और एंटी इंडिया एलिमेंट्स को बढ़ावा दे सकता है, और ये वजह ही है कि बहुत सी एरियाज़ में ऐसे केसेस सामने आए हैं। अब सवाल ये बनता है कि भारतीय गवर्नमेंट इसके लिए और क्या एक्शन लेगी। क्या आपको लगता है कि इसको रोकने के लिए भारत को बॉर्डर्स के आसपास और ज़्यादा नंबर्स बढ़ा देने चाहिए या फिर काउंटर इंटेलिजेंस सर्विसेज पे फोकस करना चाहिए? भारत को ज़रूरत है कि वहाँ की लोकल कम्युनिटी के साथ और एंगेज करे, वहाँ की इंटेलिजेंस गैदर करे, जिससे वो इन लोगों को पकड़ सके जो भारत में इन ड्रग्स का व्यापार करते हैं। अगर हम ड्रोन्स को ना भी रोक पा रहे हैं पूरी तरह से, तो कम उन लोगों को पकड़ सकते हैं जो इन ड्रोन्स को भारत में फैलाते हैं और जो इन ड्रग्स को भारत में फैलाते हैं। उन्हें पकड़ने के लिए हमें लोकल कम्युनिटीज़ के साथ बेहतर नेटवर्क बनाने पड़ेंगे और इसके लिए इंटेलिजेंस और पुलिस को, जो पंजाब पुलिस है खासतौर पर, उसे एक बड़ा रोल निभाना पड़ेगा क्योंकि वो लोकल होते हैं, उनके पास ज़्यादा जानकारी होती है। उम्मीद है जल्द ही स्टेट इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेगा और इस तरह के नाको रैकेट्स पूरे पंजाब में और पूरे देश भर में बस्ट किए जाएंगे और ये जो जहर भारतीय युवाओं को पिलाया जा रहा है, पूरे देश में फैलाया जा रहा है, इसे रोका जाएगा। अब क्योंकि कंटेनर्स की साइज़ बहुत छोटे होते हैं तो ऐसे ड्रोन्स इन्हें ईजिली कैरी कर पाते हैं और खेतों में और बाकी जगहों पर ड्रॉप कर देते हैं, जिन्हें मार्क किया जाता है पहले ही और फिर आके इनके सप्लायर्स इन्हें वहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं। आई होप पुलिस इसकी तैयारी कर रही है, आर्मी इसके लिए तैयारी कर रही है कि किसी भी तरह इस चीज़ को रोका जाए। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, तो ओनली आईएएस आपके लिए है विशेष ऑफर। जो हमारे फाउंडेशन कोर्सेज हैं यूपीएससी के लिए, वो अब एक डिस्काउंटेड प्राइस 7,999 पे आपको मिल रहे हैं, जो बहुत ही किफ़ायती प्राइस है और जिसमें आपको हाई क्वालिटी क्लासेस मिलेंगी। अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्रहार ज्वाइन कर सकते हैं जो एक इंग्लिश और हिंदी का बैच है, टाइटन ज्वाइन कर सकते हैं जो इंग्लिश बैच है, या फिर आप संकल्प ज्वाइन कर सकते हैं जो इंग्लिश हिंदी बैच है 2026 के लिए, या फिर टाइटन ज्वाइन कर सकते हैं जो एक इंग्लिश बैच है। यानी जिस भाषा में आप तैयारी करना चाहें उस भाषा में आप अपना बैच ज्वाइन कर सकते हैं 2025 के लिए या 2026 के लिए। इन कोर्सेज में आपको मिलती हैं लाइव जीएस की क्लासेस जो बाद में रिकॉर्डेड भी आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। आपके पास सीसेट की क्लासेस होंगी, आपको डेली एमसीक्यू दिए जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, मेंस के आंसर प्रैक्टिस करने हैं आपको, प्रॉपर जीएस की ई बुक्स दी जाएगी जिनको आप ढंग से पढ़ के अच्छी तैयारी कर पाएंगे और पूरी एग्जॉस्टिव तरीके से हर एक सब्जेक्ट को डिटेल में समझ पाएंगे।
ये कोर्स बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है और हाई क्वालिटी टीचिंग प्रोवाइड करता है आपको एट अ वेरी डिस्काउंटेड प्राइस। इस कोर्स को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा या फिर कमेंट बॉक्स में एक लिंक होगा, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। इस कोर्स की खास बात यह है कि ये आपको लाखों रुपए देने से बचाता है और वही क्वालिटी क्लासेस आपको एक बहुत ही किफायती दर पे उपलब्ध कराता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश।